नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई से आई हुई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में। तो काफ़ी अच्छी नौकरी है। पहला पद है आपका ये सुपरिटेंडेंट और दूसरा पद है जूनियर असिस्टेंट यानी कि अधीक्षक और कनिष्ठ सहायकों की भर्ती है। ठीक है, तो वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूंगा कि इसके लिए योग्यता क्या है, मतलब कौन कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आयु सीमा क्या रखी गई है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और टाइपिंग फॉन्ट और टाइपिंग स्पीड क्या मांगी गई है। साधारण नौकरी है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छी खासी नौकरी है, ग्रेड पे भी इसका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत होगी, तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी। आप में से जो भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप सभी को सलाह है कि आप लोग यूपीपीएससी वाला यानी कि फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके शानदार तरीके से अपनी इस तैयारी को धार दे सकते हैं। जिसके लिए फिजिक्स वाला ने तमाम तरीके का नया बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल रहा है, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्लास नोट्स आपको यहाँ मिल रहा है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जा रहा है और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र का जो एनालिसिस है और भी बहुत चीज़ें आपको यहाँ मिल जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए फिजिक्स वाला ने जो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, अगर आप इनका बैच खरीदते हैं और अगर आपको उस बैच में कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको और भी छूट मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा इनका बैच है। ठीक, तो इनका जो पहला बैच है वो है सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, जो ये है 4,499 रुपये में। दूसरा बैच है प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच, ये भी है 4,499 रुपये में। तीसरा बैच है आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच, जो कि हिंदी अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है, ये है मात्र 1,499 रुपये। फिर चौथा बैच है ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच हिंदी वालों के लिए, ये भी है 1,499 रुपये। फिर है इनका यूपीपीएससी 2025 यशवी बैच, जो कि इंटीग्रेटेड बैच के नाम से है हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये भी है 2,999 रुपये। फिर इनका एक बैच है यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम वालों के लिए, ये है 2,999 रुपये। इसी तरीके जो लोग पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये आपके स्क्रीन पर है, आप वो बैच लेकर तैयारी कर सकते हैं। समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज लगाना चाह रहे हैं तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ मिल रही है, तो आप वो भी बैच इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर सारी चीज़ें हैं और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में सभी का लिंक भी दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके इनके ऐप पर या फिर इनकी वेबसाइट पर जाइए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करिए मन लगा करके। ठीक, तो अब आइए आते हैं भर्ती की जानकारी पर। जो आपका ये पहला पद है सुपरिटेंडेंट यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे अधीक्षक, और ये लेवल 6 है यानी कि 4200 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक है, दूसरा पद है आपका वहीं ये जूनियर असिस्टेंट, ये लेवल 2 यानी कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, 2000 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक है, सुपरिटेंडेंट में कुल पदों की संख्या है 142, तो वहीं जूनियर असिस्टेंट में कुल पदों की संख्या है 70। बाकी आरक्षणवार आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी भर्तियाँ केंद्र सरकार के अधीन है। ठीक है, केंद्रीय भर्तियाँ हैं। ठीक, और बाकी विकलांग जनों की भी कुछ श्रेणियां दी हुई हैं, तो आप लोग जिस भी श्रेणी में अपना देख लीजिए, क्योंकि इसकी जानकारी तो आपको ही होगी। ठीक है, कि आप किस श्रेणी में आते हैं, तो वही लोग आवेदन करिएगा फिर। ठीक है, अब इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन होना है वो 2 जनवरी से ही शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 31 जनवरी। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी आप को जैसे केंद्रीय भर्तियों में छूट मिलती है केंद्र सरकार की, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और भी जो आरक्षित श्रेणियाँ हैं, तो आपको वैसे इसमें छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लिए इसकी जो योग्यता है परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में। अच्छा, एक बात और, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास योग्यता के संदर्भ में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, अभी जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो पहला पद जो आपका सुपरिटेंडेंट यानी कि अधीक्षक, इसके लिए योग्यता ये होनी चाहिए कि आप कहीं से भी साधारण स्नातक हों, कुछ भी हों। ठीक है, तो आप इसके लिए योग्य हैं। और दूसरी शर्त यह है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट। अब देखो, स्नातक आप हैं, चल जाए, कोनो दिक्कत नहीं। दूसरी शर्त जो कंप्यूटर की रख दी गई है, तो इतना तो आपको आता ही है, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर आपके पास ये दोनों शर्तें हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अधिकतम आयु सीमा जो रखी गई है वो है 30 वर्ष। ठीक है, और ये तो चलो इसकी परीक्षा पाठ्यक्रम की मतलब कि योग्यता की बात हो गई है। अब परीक्षा आपकी कैसी होगी उसको समझ लीजिए। तो इनका कहना है कि कुल ये 2 चरणों में आके परीक्षा लेंगे, 3 चरण समझ लो, टाइपिंग भी है। ठीक है, तो जो टियर 1 है वो पूर्णतः बहुविकल्पी होगा। ठीक है, दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो बहुविकल्पी के साथ ही साथ है लिखित परीक्षा भी है, तो अभी आगे आपको पाठ्यक्रम भी बताया जाएगा। ठीक, और तीसरी शर्त यह है कि आपको
इंग्लिश टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए या फिर हिंदी टाइपिंग। कहने मतलब या तो आपको इंग्लिश टाइपिंग आती हो या फिर हिंदी टाइपिंग, दोनों में से कोई एक टाइपिंग आती हो तो भी आप योग्य माने जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 शब्द प्रति मिनट, और हिंदी टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक भी अगर टाइपिंग आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात हो गया सुपरिटेंडेंट पद का। दूसरा पद है आपका जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए योग्यता में यह है कि आप केवल साधारण कक्षा 12 उत्तीर्ण हो तो इसके लिए योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हिंदी या फिर अंग्रेजी टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। वही अंग्रेजी के लिए 35 की स्पीड और हिंदी के लिए 30 की स्पीड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और इसमें दिया है कि कम से कम 18 वर्ष हो आपकी आयु और अधिकतम 27 वर्ष, जबकि सुपरिटेंडेंट में अधिकतम दिया 30 वर्ष, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसकी परीक्षा का समझ लीजिए, इसमें वही होगा कि एक बहुविकल्पीय परीक्षा होगी और फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, बस, ठीक। शुल्क की बात कर लूँ तो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं इनके लिए 800 रुपये रखा गया है, ठीक है। वहीं बाकी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व जो सैनिक हैं, महिलाएं हैं, जो विभागीय अभ्यर्थी होंगे तो उनके लिए कुछ नहीं रखा गया, वो निःशुल्क है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एक काम करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप लोग वहाँ से इसकी वेबसाइट पर जाइएगा, विज्ञापन डाउनलोड करिए और अच्छे से विज्ञापन को पढ़ने के बाद आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत से, ठीक है। तो जो सुप्रिटेंडेंट का पद है इसमें देखिए ये है कि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, और उसमें भी क्या क्या चीज़ें देंगे वो लिख दिए हैं कि जैसे कि मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो कुल 30 प्रश्न रहेगा। और भी दिया हुआ है कि इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, पर्सनस एंड प्लेसेज इन रिसेंट न्यूज, ठीक है। तो सारी चीज़ दी हुई तो आप देख लीजिए, मैं आपको हेडिंग पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुल ये 30 प्रश्न रहेगा 90 अंकों के लिए। फिर दूसरा भाग इसी का है कि जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न 90 अंकों के लिए। और इसमें क्या ये चीज़ पूछेंगे देखिए लिख भी दिए हैं, यही चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। तीसरा भाग है इसी में अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसमें भी 30 प्रश्न 90 अंकों के लिए। और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछेंगे अर्थमेटिक में, देखिए ये सारा सिलेबस है, अलजेब्रा का ये हो गया, जियोमेट्रिक का ये हो गया, स्टेटिक्स का ये हो गया, ठीक। चौथा भाग है इसी का। अब देखो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, केंद्र सरकार की, अच्छा खासा वेतन है, 65 हज़ार वेतन होगा आपका तकरीबन लगभग, ठीक है। तो पाठ्यक्रम भी उसी हिसाब से है, थोड़ा हैवी, ठीक। तो जो इसका चौथा भाग है वो जनरल हिंदी रहेगा, और उसमें भी क्या चीज़ पूछेंगे आपके स्क्रीन पर है, उसी में जनरल इंग्लिश भी है, ठीक है। तो कुल ये 15 प्रश्न आपका हिंदी का रहेगा, 15 प्रश्न आपका अंग्रेजी का रहेगा, तो 30 प्रश्न 90 अंकों के लिए, ठीक। फिर इसके बाद जो इसका पांचवा भाग है वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वही जो ऊपर आपको बोला गया था ना कि जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर की अच्छी खासी, तो उसमें कंप्यूटर बेसिक की जानकारी पूछेंगे, वो आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में। तो कुल 30 प्रश्न 90 अंकों के लिए। तो इस तरीके ये कुल 150 प्रश्न हुआ 450 अंकों के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो पहला भाग आपका हुआ ये पूर्णतः बहुविकल्पी रहेगा। इसके बाद जो इसकी लिखित परीक्षा होगी यानी कि मुख्य परीक्षा टीयर 2 भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें बहुविकल्पी के साथ ही साथ बहुविकल्पी का सिलेबस देखिए आपके स्क्रीन पर दिया है, करंट अफेयर में ये सारी चीज़ें रहेंगी। कुल 10 प्रश्न 30 अंकों के लिए, और सभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल मार्क्स ये ऐसे करके, ठीक है। तो जो कहने मतलब कि जो बहुविकल्पी वाला रहेगा वो 30 अंकों का रहेगा, और जो लिखित में रहेगा वो 20 अंकों का रहेगा, ठीक। तो बहुविकल्पी का सिलेबस आपके स्क्रीन पर है, और लिखित का ये देखिए यहाँ पर करके दे दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा सिलेबस है यार इसका, ठीक है। करंट अफेयर वाला मतलब कि ये हर एक एक भाग का अंक अलग दे रहे हैं कि करंट अफेयर 10 अंक की रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इतिहास से जो पूछा जाएगा वो आपका कुल रहेगा 12 अंकों का रहेगा। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से जो पूछेंगे वो भी 12 अंकों का रहेगा। तो ऐसे करके, ठीक है। भूगोल जो पूछेंगे वो 12 अंकों का, मतलब कि भागवार ये उसका अंक भी बांट दिए हैं। विज्ञान के प्रश्न रहेंगे वो भी 12 अंकों के। तो ऐसे से करके तो आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा भी आपकी 150 अंकों की बहुविकल्पी और 150 अंकों की वो लिखित में रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेता हूँ कनिष्ठ सहायकों की परीक्षा, उसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो इसकी परीक्षा पूर्णतः बहुविकल्पी होगी, ठीक है। पाठ्यक्रम वही है जो उसका था,
तो आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या उसमें विस्तार से था। मैं हेडिंग बोल दे रहा हूँ कि जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, ठीक है, ये हो गया। बायोलिंगुअल रहेगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। 30 प्रश्न रहेगा ये 90 अंकों के लिए। फिर रीजनिंग मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, ये 25 प्रश्न 75 अंकों के लिए। फिर जनरल हिंदी और अंग्रेजी 25 प्रश्न 75 अंकों के लिए। कंप्यूटर के लिए प्रश्न रहेगा 10 प्रश्न 30 अंकों के लिए। और फिर अवेयरनेस वगैरह, स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। अब सीबीएसई बोर्ड की भर्ती आप जान ही रहे हो, तो उससे संबंधित कुछ पूछ लेंगे, ठीक। तो ये 10 प्रश्न 30 अंकों के लिए, तो कुल ये 100 प्रश्न 30 अंकों के लिए है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इसका विज्ञापन डाउनलोड करिए, अच्छे से उसको पढ़िए, फिर जो लोग इसके लिए योग्य हैं आवेदन कर दीजिए। और इनका ये भी कहना है कि ऋणात्मक अंकन भी रखे हुए हैं, वो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश में भी परीक्षा केंद्र आपका बनाया जाएगा, ठीक है। कुल 12-14 शहरों में बन रहा है, ठीक है, मतलब राज्यों में है। और इनका कहना है कि 1/3 मतलब ये अंक काट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए विज्ञापन विधिवत अच्छे तरीके से। टाइपिंग फॉन्ट संभवतः आपको दोनों मिल जाएगा, इन स्क्रिप्ट और मंगल, मतलब कि वो कृति देव भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हालांकि इसमें कुछ फिलहाल मुझे दिखा नहीं है, बाद में शायद कुछ दे तो अलग बात है, वरना अभी कुछ दिन बाद आपको बता दूंगा कमेंट में ही। तो अच्छी नौकरी है, केंद्र सरकार की नौकरी है। बाबुओं का भी वेतन आपका अच्छा खासा रहेगा, लगभग 2000 ग्रेड पे है तो 30-35 हज़ार आसपास बनेगा, ठीक है। बाकी सुप्रिटेंडेंट का है तो 4200 ग्रेड पे तकरीबन 60-65 बन ही जाएगा, ठीक। तो जो लोग इसके लिए योग्य हैं तो आप लोग बेझिझक आवेदन कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।